एक्चुअली जब हम एक्चुअली जब हम 24 इयर्स का था, तब उधर हमारा दोस्त और हमारा पड़ोसी और हमारा एक आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर था, हमारा सामने ही। तो हम लोग दादा रखते हैं, उनको नीलादा बोलते हैं। तो उन्होंने एक दिन हम लोगों को बोला था कि चलो ऐसा आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम हो रहा है, सुबह-सुबह चलो। तो तभी मतलब उन दिनों में रामदेव जी का कोई नाम वहाँ पर नहीं सुने थे। तो योग, व्यायाम, मेडिटेशन ये सब कुछ ही नहीं था। तो उन दिनों में हम लोग ऐसे ही सोचा था कि चलो थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा व्यायाम-व्यायाम कर लेते हैं, योगा-वोगा कर लेते हैं। तो यही सोच के गया था वहाँ पर। तो जाने के बाद वो पूरा हमारा जीवन जो है, वो पूरा वो उस यंग एज में हम थोड़ा हमारा मोड़ दूसरा रास्ते पे हम मोड़ ले लिया। तो हमारा जीवन बदल गया था। तो इसके बाद हम पूरी जो हमारा घर में ऐसा बिलीव नहीं कर पाया था कि हम इतना चेंज हो पाऊँगा, कि हमारा जीवन इतना चेंज होगा। तो सबको एक प्रमाण मिल गया कि ऐसे इस पद पे आने के बाद ऐसे जीवन पूरी मोड़ ले लेता है, पूरा पलट जाता है जीवन। तो ऐसा हम एक उदाहरण था हमारा घर में, हमारा फैमिली में। और ऐसे गुरुजी के साथ बहुत सारा स्टोरीज तो बहुत है, क्या कहूँ, जितना कहूँगा उतना कम होगा। एक बार मैं 2018 में बेंगलोर से गुरु पूजा फेस 1 करने के टाइम पे, तो वहाँ पर सुबह आश्रम में 4 बजे उठना पड़ेगा। तो उसके बाद हमको कार लेके एयरपोर्ट में जाना है, और रात 8-9 बजे हमको हमारा होम टाउन बदरपुर में, आसाम में, मतलब हमको आना है। यही पूरा शेड्यूल था उस दिन का। तो इसके पहले दिन हम ऐसे सोच-सोच के घबरा रहा था कि सारा दिन कुछ नहीं, हमको खाना-वाना तो कुछ नहीं खा पाऊँगा। तो यही सोच के हम आश्रम से थोड़ा 2-4 पैकेट बिस्किट ले लिया था, और ऐसे केक-वेक ऐसा ले लिया था। तो हम बहुत सोच रहा था कि अगर कुछ खाना-वाना मिल जाए तो अच्छा होता। दिन भर तो कुछ खाना नहीं पाऊँगा। सुबह 4 बजे से हमको एयरपोर्ट जाना है, 1-2 घंटा लगता है। फिर 1-2 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता है रिपोर्टिंग के लिए। फिर 3 घंटा का एक फ्लाइट है, फिर फ्लाइट चेंज होगा कलकत्ता से, फिर असम, ऐसे पूरा दिन भर ऐसा। तो हम क्या किया, आपका हम तो चला आया एयरपोर्ट में। तो उस एयरपोर्ट में एक अलौकिक आपका एक एक मतलब ऐसा कोई आज तक किसी को नहीं सुना। हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम हमारा बोर्डिंग पास दिखाया हमारा, तो जब फ्लाइट में गया तो उधर में सब लोग बोलते हैं कि आपका सीट नहीं है, ऐसा हो गया। तो जिसको भी मैं ये बात कहता हूँ, सब लोग हंसता है कि आज तक कोई ऐसा नहीं बात सुना कि जब हम बोर्डिंग पास लेके गया तो हमारा सीट दूसरा किसी से सेल कर दिया। ऐसा उन लोगों का सिस्टम में ऐसा कुछ हो गया। हाँ, तो फिर उन लोगों का गलती ऐसा-ऐसा हुआ, तो सब लोग दौड़-झाँप शुरू कर दिया, और सब लोग मिलके कुछ एडजस्ट करने के लिए तो हमको दे दिया आपका सामने। उन लोगों का ऐसा 2-4 सीट खाली रहता है, सामने बिज़नेस क्लास में हमको दे दिया। ओके। ठीक है? तो उस बिज़नेस क्लास में हम दिन भर पूरा अच्छा-सा सेवा हमको मिला, अच्छा से खाना-वाना हमको मिला, और बहुत ऐश आराम से हम आ गया। पिछले दिन हम हमारा जो बिस्किट-विस्किट था, पहले दिन बहुत सोच रहा था कि हम कैसा खाना खाऊँ दिन भर। तो हमारा बिस्किट जो था वो ऐसे ही रह गया, हमको बिस्कुट टच नहीं करना पड़ा। तो यही है। तो उसमें गुरुजी का जो गुरु पूजा जो हमारा मैनुअल है, उसमें पहले पेज में गुरु वार्ता में ऐसा लिखा हुआ है कि हम तुमको ऐसा प्यार दूंगा कि एक राजा जैसे उसको ताजमहल सजा के रखते हैं। या तो मैं, प्रॉमिस। हाँ, आई प्रॉमिस यू, हाँ, मैं यस। इसको तुमको ऐसे सजा के रखूंगा। तो फेज 1 में ही हमको ऐसे दे दिया, ऐसा सजा के हमको रखा है। हम बिलीव नहीं कर पाए अभी तक। कोई बात किसी को अगर कहने से, कोई हमारा इकोनॉमी क्लास था और हमको उधर में लेके चला गया और इतना खाना-वाना खिला दिया हमको। तो मन में एक बार कुछ बात बोलूँगा तो वो ज़रूर गुरुजी दे रहा है। एक बार हमारा कार एक्सीडेंट हुआ,
वैगनर चला के मैं आ रहा था जनवरी महीने में, और आपका रात 2 बज रहा था। इतना ठंड दिन था, इतना कुआसा था कि 1 फुट दूरी नहीं दिख रहा था, पूरा व्हाइट था रात में। तो हम ऐसे ही धीरे-धीरे जा रहा था, स्पीड कुछ नहीं था। तो करीबन 30-40 फीट ऊंचाई पहाड़ से हम नीचे गाड़ी लेके चल गया, और ऐसा गाड़ी पलटी दिया, और हम धीरे-धीरे ब्रेक मारा और पूरा गाड़ी लेके ऐसा पलटी दिया। और हम खाली 2 बार ऐसा बहुत बात बोला, गुरुदेव गुरुदेव, गुरु गोविंदा रक्षा करो, गुरु गोविंदा रक्षा करो, रक्षा करो हमको। यही बात 1 बार बोला या 2 बार बोला, हमको उतना याद नहीं। हमारा शरीर में ऐसा एक टच नहीं हुआ कुछ, हमारा शरीर में एक मच्छर जैसा काटता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा मारुति जो वैगनर था वो चक्का टायर ऊपर में था और हम नीचे में था, और हम धीरे से डोर ओपन किया, धीरे से हम अपना शू लगा के अच्छे से फिटिंग फाटिंग होके निकला, जमीन से खड्डा से निकला। तो इसके बाद हमने पुलिस कॉल किया, तो उन लोगों को हम चाबी समझा दिया कि ऐसा हो गया, आप लोग इसको हमारा घर में ले आओ। तो थोड़ा बहुत हमको खर्चा हुआ, हाँ, लेकिन कैसे ये संभव हो सकता है कि ये मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा। गुरुजी का एक फोटो था उस गाड़ी में। और उन दिनों में मैं ऐसा कुछ गुरुजी को उतना ज्यादा मैं रेस्पेक्ट नहीं करता था कि फूल दे के ऐसा गुरु पंडित ऐसा कुछ नहीं था उन दिनों का बात। खाली एक फोटो ही था, और ऐसा मुख में एक बार खाली बोला कि रक्षा करो। तो ऐसा हमको दे दिया कि हमारा शरीर में एक आंच नहीं आया। और जो गाड़ी इस पिक्चर को देखा है कि गाड़ी का ऐसा पोजीशन, तो सब लोग पुलिस वाले सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जितना आदमी है सब आदमी पूरा स्पॉट डेथ हुआ है, ये तो कोई नहीं यहाँ पर बचेगा, वो लोग कहाँ है। लेकिन मैं और मेरा फ्रेंड सब लोग जो था, 2-4 फ्रेंड था, तो सब लोग एक, किसी को एक टच नहीं हुआ। ये है गुरु का कृपा। तो ऐसा क्या कहूँ, जितना कहूंगा उतना ही कम, जितना कहूंगा मतलब दिया तो इतना देता है कि कुछ चाहने से पहले ऐसे देता है, छप्पर फाड़ के देता है। When did you meet गुरुजी फर्स्ट टाइम? पहले बार कब मिला गुरु को? गुरुजी को हम फर्स्ट टाइम जो मिला वो भी एक बहुत अच्छा स्टोरी था। उस टाइम था 2011। तो हमारा शादी के लिए हमारा मम्मी बहुत मतलब इधर उधर बहुत लड़की देख रहे थे, तो कुछ नहीं मतलब सक्सेस नहीं हो रहा था, किसी से मैरिज नहीं हो पा रहा था। हमारा घर में आपका एस्ट्रोलॉजर बिलीव करते हैं, तो टाइटल बिलीव करते हैं, रिलीजियस बिलीव करते हैं, ये सब मिला के एजुकेशन होना चाहिए, अच्छा परिवार संस्कार होना चाहिए, सब मिला के किसी को मिल नहीं रहा है। तो हमारा मम्मी का भी तबीयत खराब था। तो 2011 में हम एक बार मम्मी को बोला है, मम्मी के साथ मैं बहुत, मम्मी हमारा बहुत प्यारा था और बहुत फ्री फ्रेंड था, तो मम्मी को बोला है, मम्मी चलो हम एक बार बेंगलोर आश्रम में चलते हैं, और गुरुजी के अगर पैर पर एक बार छू लूं तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तो इसी उद्देश्य से हम लोग चल दिया शिवरात्रि में। हमारा मम्मी का तब उम्र था 75 इयर्स ऐसे कुछ होगा। मम्मी बहुत मतलब एजेड था, तो उनको हम उठा के ले गया। तो यहाँ पर हमारा जो होम टाउन बदरपुर आसाम में, तो वहां पर एक लड़की से मतलब हम ऐसे ही देख के रखे हैं कि हमको सब कुछ मिल गया, लेकिन वहां पर एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि यहाँ पर मत करो, वो हमारा मैचिंग नहीं हो पा रहा था कुंडली। तो जो अभी हमारा मिसेस है उसका कुंडली
मैचिंग, कुछ मैचिंग नहीं होता है कि इसके साथ इसके बनता ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या किया, तो मम्मी को लेके हम चला गया आश्रम पे। और शिवरात्रि के दिन ये पॉसिबल नहीं कि गुरुजी को सामने जाऊं, सामने छूऊं, ये पॉसिबल नहीं। तो दूसरा दिन सुबह हम लोग ऐसे आश्रम में घूम रहा था, तो गुरुजी दर्शन के लिए करीबन 100-150 ऐसा ऐसा हमारा हम लोग डिवोटी थे, तो वहां पर आ गए। तो आके सबको एक रूम में बिठा के, तो सबको चरण स्पर्श करने के लिए, और चरण गुरुजी का हम छुए हैं, मम्मी भी छुआ, सबको बुलाया, तो छू लिया। तो हमारा मन में एक संकल्प था, और मम्मी का मन में भी एक संकल्प था। मम्मी को बोला कि मम्मी, अगर गुरुजी का चरण मैं छू लूं, तो जो लड़की हम देखे हैं, तो कुंडली मिले या चाहे ना मिले, मैं कर लूंगा। तो मम्मी भी बोला ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, और ऐसा कर लिया हम लोग, सक्सेस हो गए। तो गुरुजी को खाली मन ही मन बोल दिया। गुरुजी का मन की बात सब तो गुरुजी समझ लेते हैं। तो गुरुजी एक मयूर के पूंछ से आशीर्वाद दे दिया, गुरुजी मम्मी का बात रखो, हमारा भी बात रखो। और इतना भीड़ था, और गुरुजी ने ऐसा मयूर पूंछ में ऐसा दे दिया, चरण स्पर्श कर लिया, छू लिया। और वहां से एक रुद्राक्ष का माला ले लिया हम खरीद के डिवाइन शॉप से, और सीधा आया हमारा घर में, और रुद्राक्ष का माला उसकी घर में हम पहुंचा दिया, ऐसे ही गिफ्ट दे दिया उनके घर में। ठीक है, और दूसरा दिन हम बोले हैं कि हम लोग राजी है, तैयार है शादी करने के लिए। तो अभी भी वहां पर बेंगलुरु आश्रम में हम 2019 में गया था, 18 में गया था, वहां पर मीना जी एक आपका एस्ट्रोलॉजर है, उनको भी हम ऐसे ही दिखाया कि देखो तो हमारा और हमारा जो मिसेस है, हमारा पत्नी का, दोनों का देखो जन्म कुंडली। तो बोलता है कि तुम दोनों का क्या डिवोर्स हो गया, तुम दोनों का क्या कुछ नहीं है, तुम दोनों का क्या ये नहीं है। मतलब जो भी देखता है बोलता है कि इसके साथ इसको कुछ नहीं मिलता। मतलब वर्ल्ड में आप किसी को भी मिलाओ, तो गुरु कृपा से मैं अगर आपका वर्ल्ड में या इंडिया में अगर हैप्पी फैमिली रहे, तो एक मैं हूँ, हमारा परिवार है, या हम लोग टॉप 10 में से एक होगा। इतना अच्छा परिवार, सुखी परिवार है। ठीक है, तो यही है गुरु कृपा। गुरु जी को क्या देते हैं, मतलब मन में जो बोल देते हैं वो कर लेते हैं, तो गुरु कृपा से ये पॉसिबल है। तो यही है। आपका बच्ची बहुत प्यारा है। हाँ हाँ। आज वो लोग भी अफसोस कर रहा है कि हमारा दोस्त और भैया नहीं आ रहा है नाम बचाने के लिए, तो कोई नहीं आ पाया। उसका मम्मी का भी तबीयत खराब है, उसका मम्मी भी नहीं आ पाया यहाँ पर, तो ऐसे ही। या मैंने देखा आप गुरु पूजा भी बहुत हैप्पीनेस से किए, कण कण में हैप्पीनेस है। हाँ गुरु पूजा करने के वक्त सुपर। और और कुछ गुरु स्टोरी बोलते हैं, लास्ट स्टोरी। एक गुरु स्टोरी लास्ट ये है कि एक दिन हमारा जो घर है वहां से करीबन 300 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है, आप लोग नाम सुने हैं, लामडिंग। वो आपका गुवाहाटी के थोड़ा पहले, वहां पर लामडिंग में हम गए थे। वहां पर और कोई रास्ता नहीं है, वहां पर फ्लाइट व्लाइट कुछ नहीं जाते हैं, वहां पर सिर्फ ट्रेन से ही आपको जाना पड़ता है। और ट्रेन भी दिन में एक ट्रेन होता है उन दिनों में। अभी 2-3 हो गया ट्रेन, उन दिनों में एक ट्रेन, 2 ट्रेन ऐसा था। तो वहां पर मतलब ट्रेन से जाने के समय तो हम लोग टीटी उटी से बात बोल के या टिकट मंगा के हम लोग चलते हैं। तो आते समय पूरा सब कुछ रिजर्व होते हैं उस ट्रेन में, मतलब छाप के ऊपर पैसेंजर चलते हैं, ऐसा भीड़ रहता है। तो हम वहां से आते समय एक बार ऐसा हो गया कि हम 2-3 बार गया है यहाँ पर एक काम के लिए, तो कभी भी हमको सीट उट नहीं मिलता, बहुत झंझट होता। तो टीटी को पकड़ के उन लोगों को थोड़ा पैसा वैसा देके ऐसा ऐसा करके कोई कुछ मैनेज कर लेता था। बैठ के सारा रात रात 12 बजे ट्रेन छोड़ते हैं, और सुबह इधर 7 बजे पहुंचता है हमारा ऐसे टाउन में। तो होल नाइट ट्रेन जर्नी करना पड़ता है। तो ऐसे 2 बार ऐसा हुआ।
और रिजर्वेशन करने के लिए कम से कम 2-3 महीना पहले करना पड़ता है। तो हम लोगों का पूरा डेट फिक्स नहीं था कि कब हम रिजर्वेशन करो, ऐसा कुछ फिक्स डेट नहीं था, इसलिए हम लोग रिजर्वेशन नहीं करते हैं आने के टाइम में। तो एक दिन ऐसा टीटी-उटी सब लोग हाथ उठा दिया कि भैया इस ट्रेन पे मत चलो, कोई सीट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पैसा से काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रात 12 बज गया तब और ट्रेन छोड़ रहा है और हमारा आँख से आँसू निकल गया कि इतना मेहनत कर रहा हूँ और एक सीट नहीं मिल रहा है और अब मैं कहाँ जाऊँ? अब फिर उस टाउन में तो हमको जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर जाकर होटल लेना पसंद नहीं है, इतना रात 12 बज गया, हमको स्टेशन में ही रहना है। हमारे साथ उतना लगेज भी नहीं है कि हमको स्टेशन में सो जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब ट्रेन छोड़ने के ठीक 2 मिनट पहले हम एसी कंपार्टमेंट के सामने जाके बार-बार टीटी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 500, 1000, 2000 ऐसा बात बोल रहा हूँ। कोई बात किसी को कोई नहीं सुन रहा है। तब एक आदमी, अनजान एक आदमी आया है, आके हमको एसी सुपर क्लास का 1 नंबर सीट, जो फर्स्ट जो सीट है, नीचे लोअर लेवल का सीट है, 1 नंबर सीट हमको दे दिया और एक टिकट हमको दिया है कि भैया ये लो एक टिकट, आज हम नहीं जाऊँगा बदरपुर, हम पहचानते नहीं हूँ और ये तुम आराम से जाओ बदरपुर। हम बोला है आपका नाम क्या है? तो बोला है ऐसा-ऐसा एन के दास। तो हमारा नाम नहीं है, आपके साथ मैचिंग नहीं होगा, तो क्या है? आज के ज़माने में आप ऐसे बोलते हो, आप एन के दास बन जाओ। तो हम बोला कि नहीं, नहीं ये हमारा पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। और मैसेज दिखा दो। तो उसका व्हाट्सएप से जो मैसेज था, वो व्हाट्सएप से हमारा व्हाट्सएप में दे दिया कि ऐसे-ऐसे एन के दास और ऐसा, सीट नंबर इतना-इतना। और हमको बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा है, तुम जाओ कुछ नहीं होगा, हमारा टिकट लेके जाओ। हम बोला आपको पहचानते नहीं है, आप पैसा लो कम से कम, तो पैसा-वैसा नहीं चाहिए। हम बोला कि आप बेच दो किसी को ये टिकट, तब बेचने से अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। हम बोला है कि आपको टीटी को भी अगर ये टिकट आप दोगे, तो टीटी भी आपको कम से कम 1000-2000 रुपया दे देगा। ये सीट का इतना वैल्यू है। तो बोलता है नहीं, हमको सेवा करना है, हमको अच्छा किसी आदमी को सेवा करना है, किसी से देना है, ये लो बस तुम टिकट। हमको जोर करके ये टिकट दे दिया और वो चला गया। और हम रात भर खाली उस आदमी की बात मैं सोच रहा था, ये कहाँ से आया फरिश्ता? आज तक उनको नहीं मिला। हम बोला आप हमको पहचानते हो? कहाँ पहचानते हैं? आज तक हमने फोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। व्हाट्सएप में हम उनको बहुत शुभकामनाएं, बधाई है, गुड मॉर्निंग देते हैं, तो कोई रिप्लाई नहीं है। तो उन दिनों में वो बोले थे कि आपको घर एक दिन आऊंगा, आपका दुकान में आऊंगा, आपको हम पहचानते हैं। लेकिन आज तक वो ना मोबाइल में रिप्लाई दिया, ना कुछ किया। तो ऐसे हो गया, मतलब ये, और ये टिकट अभी तक हमने संभाल के रखा कि कोई आके रात में टिकट देके हमको चला जाता है, कोई आके हमको एयरपोर्ट में बिजनेस क्लास में छोड़ देता है। ये सब टिकट हमने सब सजा कुछ के रखे। फर्स्ट क्लास दिए गुरु ने। तो ये अनबिलीवेबल स्टोरी है, ये सबको मैं कैसे शेयर करूं, आप लोग समझ सकेंगे हमारे मन के बात। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।